ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में नवम स्कंध में श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने ययाति महाराज का चरित्र श्रवण किया कि किस प्रकार से उन्होंने अपने छोटे पुत्र पुरु से उसका यौवन जो है एक्सचेंज किया अपने बुढ़ापे के रूप में। बुढ़ापा उसको दे दिया और उसकी जवानी ले ली और 1000 वर्ष तक उन्होंने विषय भोग भोगे। इसके बाद भी उनकी तृप्ति नहीं हुई। तब उनको बड़ा वैराग्य होगा, विषय भोगों से वैराग्य हो गया और उन्होंने अपनी पत्नी को एक कहानी सुनाई। वो उनकी अपनी कहानी थी कि किस प्रकार एक बकरी को कुएं में से निकालकर और उसके साथ ही विवाह कर लेता है, फिर अनेक बकरियों के प्रति आसक्त हो जाता है और वो जो बकरी उसको छोड़कर अपने स्वामी ब्राह्मण के पास चली जाती है जो उसका मालिक था। वहां पर वो जो ब्राह्मण है उस बकरे से रुष्ट होकर उसका अंडकोश काटता है, फिर उसको जोड़ भी देता है। तो सारी कहानी अपनी ही है उनकी, जैसा उनके साथ हुआ है। उन्होंने जो देवयानी के साथ किया और शुक्राचार्य जी ने दोबारा से उनको इस प्रकार का वरदान दे दिया। तो कह रहे हैं कि मैं भी उसी प्रकार से अधीन हूं, आप तुम्हारे प्रेम के वश में बंध कर मैं अत्यंत दीनहीन हो गया हूं और अपने आप को मैं भूल गया हूं। फिर बताते हैं, सिद्धांतिक बातें बताते हैं कि देखो हे प्रिय, यदि इस पृथ्वी के अंदर सारे भोग एक व्यक्ति को दे दिए जाएं, सारी स्त्रियां, सारा अन्न, सारा धन, तो भी वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। क्योंकि घी की आहुति दी जाएगी अग्नि में तो घी शांत नहीं हो सकती। तो फिर कैसे शांत होगी? वो तभी होगा जब हम समदर्शी हो जाएं। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु के साथ हमारा राग द्वेष का संबंध ना रहे, तभी उसके लिए ही सब दिशाएं सुखकारी हो जाते हैं। क्योंकि विषयों की तृष्णा, विषयों की कामना, विषयों का भोग नहीं, विषयों की कामना करना कि मुझे और मिले, मुझे और मिले, यही है केवल एक दुख का कारण। और मंदबुद्धि लोग बड़ी मुश्किल से इसको त्यागते हैं। जो तृष्णा है, ये बूढ़ा जो है, तृष्णा, शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन तृष्णा कभी भी बूढ़ी नहीं होती है। फिर इसलिए कह रहे हैं कि हमको अपनी माता, बहन और स्त्री के साथ भी नहीं बैठना चाहिए क्योंकि हमारी इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। और कहते हैं मुझे 1000 वर्ष हो गए लेकिन मेरी देखो भोगों की लालसा बढ़ती चली जा रही है, इसलिए अब मैं सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन करूंगा, वन में जाकर पशुओं के साथ रहूंगा। और इस प्रकार मैं इसको समझ गया हूं। इस प्रकार कहकर उन्होंने अपने पुत्र को उसकी जवानी लौटा दी और बुढ़ापा वापस लेके फिर उन्होंने सभी राज्य जो है अपने पुत्रों में विभाजित कर दिया और जो उनका पुरु था जिसने उनको जवानी दी थी उसको जो है सारी संपदा देकर और सभी बड़े भाइयों को उसके अधीन करके वो वन में चले गए। फिर आत्म साक्षात्कार के द्वारा भगवान का भजन करने से उनका लिंग शरीर नष्ट हो गया और उनको भागवती गति की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से जो उनकी पत्नी थी देवयानी, उन्होंने भी अपने पति का अनुगमन किया और वो भी जो है भगवान को प्रणाम करके उन्होंने भी अपना लिंग शरीर को जो है नष्ट करके और भगवत प्राप्ति की। अब 20वें अध्याय में बता रहे हैं पुरु का वंश के विषय में। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, पुरोर्वंशम प्रवक्ष्यामि यत्र जातोसि भारत यत्र राजऋषयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जग्गिरे। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, हे भारत, यत्र जातसी, जिसमें तुम उत्पन्न हुए हो,
और यत्र राजर्षय, और जिसमें राजर्षि लोगों के वंशधर और ब्राह्मण वंशधर उत्पन्न हुए हैं, उस पुरु वंश का मैं अब वर्णन करता हूं। तो दोनों हुए हैं, देखिए, पुरु के वंश में राजर्षि भी हुए हैं और ब्राह्मणों के वंशधर भी हुए हैं। जन्मे जयो हि अभूत पूरो प्रचिन्वांस तत्सुतस्ततः प्रवीरो अथ नमस्युर्वै तस्माचारु पदो अभवत्। पुरु का पुत्र हुआ जन्मेजय, जन्मेजय का हुआ प्रचिन्वान, प्रचिन्वान का प्रवीर, प्रवीर का नमस्यु और नमस्यु का पुत्र हुआ चारुपद। तस्य सुद्युरभूत पुत्रस तस्मात् बहुगवस्ततः संयातिस्तस्य हंयाति रौद्राश्वस्तत्सुत स्मृतः। जो चारुपद है उनके पुत्र हुए सुद्यु, सुद्यु के बहुगव, बहुगव के संयाति, संयाति से अहम संयाति, अहम संयाति से रौद्राक्ष। अब आगे चौथा पांचवा एक साथ पढ़ेंगे। ऋतेयुस्तस्य कुक्षेयु स्थंडिलेयु कृतेयुकः जलेयु संततेयुश्च धर्म सत्यव्रतेयवः दशैतेऽप्सरसः पुत्रा वनेयुश्चावमः स्मृतः धृताचामी इंद्रियाणि मुख्यस्य जगदात्मनः। हे परीक्षित, चौथे श्लोक में कह रहे हैं कि तस्य, जैसे विश्वात्मा मुख्य प्राण से इंद्रियों के समान जैसे 10 होते हैं, विश्वात्मा प्रधान जो है प्राण से 10 इंद्रियां होती हैं, उसी प्रकार जो धृताची अप्सरा थी उससे रौद्राष्ट्र के 10 पुत्र हुए। रौद्राष्ट्र जो हैं उनके 10 पुत्र हुए, उनके नाम बता रहे हैं। ऋतेयु, कुक्षेयु, स्थंडिलेयु, कृतेयु, जलेयु, संततेयु, धर्मेयु, सत्येयु, व्रतेयु और सबसे छोटा था वनेयु। ये 10 पुत्र हुए धृताची नाम की अप्सरा से। तो जैसे 10 प्राण होते हैं, हमारे 5 मुख्य प्राण हैं और 5 जो हैं उप प्राण हैं, उस प्रकार से आगे कह रहे हैं। ऋतेयोरंति भारो भूत त्रयस्तस्यात्मजा नृप सुमृतिर्ध्रुवो प्रतिरथ कर्मो प्रतिरथात्मजः। यहां पर अब कहा जा रहा है कि हे राजन, ऋतेयु से रंति भार उत्पन्न हुआ और उसके 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम थे सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। और अप्रतिरथ का पुत्र हुआ कण्व। तस्य मेधा तिथिस्तस्मात् प्रस्कण्वाद्या दुजातय पुत्रो भूत सुमतेरैभ्यो दुष्यन्तस्तत्सुतो मतः। उसके फिर मेधा तिथि हुए, मेधा तिथि से प्रस्कण्व इत्यादि अनेक ब्राह्मण हुए। और सुमति का पुत्र हुआ रैभ्य और उसका प्रिय पुत्र हुआ दुष्यंत। तो दुष्यंत जो है उनकी कथा यहां पर अब कही जाएगी, इसीलिए यहां पर बताया गया। पुरु के वंश में दुष्यंतो मृगयाम यातः कर्माश्रम पदम गतः तत्रासीनाम स्वप्रभया मंडयंती रमामिव। जब दुष्यंत मृगया यातः, मृग में आखेट खेलने के लिए गए, तो कर्म के आश्रम में पदम माने उस स्थान पर, गतः माने पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने रमाम इव लक्ष्मी के समान मंडयंतिम शोभा से संपन्न एक स्त्री को देखा। विलोक्य सद्यो मुमुहु देव मायामिव स्त्रियम बभाषेताम वरारोहाम भटई कतिपैर्वृतः। देव मायाम, भगवान की माया के समान वो जो स्त्री थी उसको देखकर, देखिए यहां पर स्त्री को क्या कहा गया कि वो भगवान की माया के समान है। तो भगवान की माया ही जो है वो स्त्री के रूप में आती है। तो कह रहे भगवान की माया के समान स्त्री को देखकर वे सद्य मुमुहे, तत्काल मोहित हो गए। भटई कतपतई, और कुछ सैनिकों से घिरे हुए उस वरारोहाम बभाषे, उस सुंदरी से ऐसा बोले। तद्दर्शन प्रमुदितः सन्निवृत्त परिश्रमः पप्रच्छ काम संतप्तः प्रहसन लक्षणया गिरा। तद्दर्शनम, उसके दर्शन से उनको आनंद मिला, प्रमुदितः, और उनकी काम संतप्त है, उनकी जो काम वासना थी वो जागृत हो गई। जो ये थे शकुंतला को देखकर दुष्यंत की जो काम वासना है वो जागृत हो गई और परिश्रम है संवृत है, और परिश्रम दूर करके फिर
प्रहसन मुस्कुराकर क्षलक्षण्या गिरा कोमल वाणी में पप्रच्छ उससे पूछा। दुष्यंत जो हैं उनसे पूछ रहे हैं, जब उनका परिश्रम वगैरह नष्ट हो गया तब 11वें श्लोक में कह रहे हैं, का त्वं कमलपत्राक्षी कस्यासि हृदयंग में किं वा चिकीर्षितं त्वत्र भवत्या निर्जने वने। हे कमल पत्राक्षी अर्थात हे कमल नेत्रों वाली, का त्वम तुम कौन हो, कस्यासि किसकी पुत्री हो, और हे हृदयंग में हे मनोर में, अत्र इस निर्जन वन में, भवत्या किम तुम्हारी क्या चिकीर्षणम करने की इच्छा है, तुम यहां पर क्यों रह रही हो, क्या तुम्हारा कार्य है यहां पर। व्यक्तम राजन्य तनया वेदम्यहम त्वाम सुमध्य में नहीं चेत पौरवाणाम अधर्मे रमते क्वचित। यहां बड़ी स्पेशल बात बताई जा रही है, कह रही है सुमध्य में अहम त्वाम व्यक्तम, मैं तुम्हें स्पष्ट ही राजन्य तनयाम वेदमी राजकन्या के रूप में देख रहा हूं, मैं तुम्हें समझता हूं कि तुम राजकन्या हो, ऐसा मैं समझ रहा हूं वेदमी, क्योंकि पौरवाणाम पुरुवंशियों का चित्त जो है क्वचित माने कभी भी अधर्मे न रमते, अधर्म में नहीं रमता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम राजकन्या हो, क्योंकि हम पुरुवंशी हैं और हमारा चित्र कभी इधर उधर नहीं जाता है किसी पराई स्त्री, किसी दूसरे वर्ण की स्त्री के प्रति। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है कि रघुवंश ही कर सहज सुभाऊ मनु कुपंथ पगुधरई न काहू। रघुवंश के जो लोग हैं उनका सहज स्वभाव है कि कुपंथ में उनका कभी मार्ग, उनका जो है पग नहीं जाता है। जब उनको सीता जी को देखकर पुष्प वाटिका में थोड़ा आकर्षण हो रहा था तो लक्ष्मण से राम ने ये बात कही थी। उसी प्रकार दुष्यंत ये कह रहे हैं कि हमारा मन कभी अधर्म नहीं करेगा, अधर्म में नहीं जाएगा, ये तो स्वाभाविक है पुरुवंशियों के अंदर, तो इसलिए तुम कोई राजकुमारी प्रतीत होती हो, यदि ब्राह्मण कुमारी होती तो तुम्हारे प्रति मेरे मन में इस प्रकार की भावना नहीं आती। तब शकुंतला कह रही हैं, शकुंतलोवाच विश्वामित्रात्मजैवाहं त्यक्त्वा मेनकया वने वदैतद् भगवान कर्णवो वीर किम करवाम ते। अब जो शकुंतला कह रही हैं कि अहम मेनकाया, मैं मेनका अप्सरा के द्वारा वने त्यक्ता, वन में छोड़ी गई विश्वामित्र की ही आत्मजा पुत्री हूं, और भगवान कर्ण एतत् वेद, इस बात को जानते हैं। हे वीर ते किम करवाम, मैं तुम्हारा क्या अभीष्ट करूं, क्या काम करूं मैं तुम्हारा, आप कहिए क्या सेवा करूं मैं आपकी। तो जो कण्व ऋषि हैं, सर्व संपन्न है, वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, वो सारी कथाएं वो जानते हैं, तो मैं उन्हीं के आश्रम में यहां पर रहती हूं। आस्यताम हि अरविंदाक्ष गृह्यताम अर्हणम च नः भुज्यताम संति निवारा उष्यताम यदि रोचते। हे कमल लोचन, ही अवश्य ही आप आस्यताम पधारे हैं यहां पर, तो नह अर्हणम, हमारा जो सत्कार है वो ग्रहीताम, उसको ग्रहण कीजिए, और निवारा संति, हमने कुछ ये जो वन के अन्न हैं उनको बनाया है। निवार चावल होता है एक वन के अंदर जो मिलता है, तो उसको हमने बनाया है। भुज्यताम, उन्हें भोजन कीजिए, और यदि रोचते, और यदि आपकी रुचि हो तो उष्यताम, यहां पर निवास कीजिए, थोड़ी देर यहां पर बैठिए, स्वीकार कीजिए, आपका स्वागत है। तो भात होता है एक, वहां पर वन में एक चावल होता है, उसको बोलते हैं निवार, उसका भात बना हुआ है, तो आप इच्छा है तो यहां पर उसको भोजन करिए और ठहरिए। तब दुष्यंत कह रहे हैं, दुष्यंत उवाच उत्पन्नमिदं सुभ्रू जाताया कुशिकान्वये स्वयं ही वृणते राज्ञाम कन्यका सदृशम वरम। दुष्यंत बोलते हैं फिर, हे सुंदर भौं वाली, कुशिक अन्वय, कुशिक वंश में उत्पन्न हुई, क्योंकि जो विश्वामित्र जी का वंश है वो कुशिक वंश है, तो इदम उपपन्नम, तुम्हारी ये बात उचित ही है, क्योंकि ही माने क्योंकि राज्ञाम करने का, जो राजाओं की जो कन्या होती हैं वे सदृशम वरम स्वयं वरणते, अपने समान वर को स्वयं ही वर्ण कर लेती हैं। अर्थात तुम जो कह रही हो ठीक ही है, क्योंकि राजाओं की कन्या ही इस प्रकार का जो है अपने सदृश वर का वर्ण स्वयं करती हैं। स्वयंवर होता है ना राजाओं में, इस प्रकार से। अब आगे कह रहे हैं, ओम इत्युक्ते यथा धर्मम उपये में शकुंतलाम गांधर्व विधिना राजा देश काल विधानवित।
इस प्रकार ओम इति अच्छा कहकर, देखिए ओम जो है संस्कृत के अंदर उसका अर्थ होता है अच्छा, ठीक है, तो कह देते ओम तो अच्छा जी, ठीक है, ओके। तो ओम इति इस प्रकार कहकर उक्तम देश काल और शास्त्र विधान को जानने वाले जो राजा हैं दुष्यंत, उन्होंने यथा धर्मम धर्म के अनुसार गांधर्व विधि से शकुंतलाम उपयमे शकुंतला से विवाह कर लिया। अमोघ वीर्यो राज ऋषिर महिष्याम वीरमादधे स्वभूते स्वपुरम यात काले नासूत सासुतम। इस प्रकार जो अमोघ वीर राजा हैं, जिनका वीर्य बड़ा अमोघ है, ऐसे दुष्यंत उन राज ऋषि ने महिष्याम उस महारानी में अर्थात शकुंतला जी में वीर्यम आदधे वीर्य का आधान किया और स्वभूते फिर अगले दिन प्रातःकाल स्वपुरम याते अपने नगर को चले गए। सा कालेन तब उस शकुंतला ने समय आने पर सूतम असूत उस पुत्र को उत्पन्न किया। कर्म कुमारस्य वने चक्रे समुचित क्रिया बद्ध्वा मृगेन्द्रांस्तरसा क्रीडति स्म स बालकः। वन के अंदर कह रहे हैं कि जो कण्व ऋषि हैं उन्होंने उस कुमार के समुचित सब प्रकार के उचित संस्कार संपन्न किए और स बालक वो जो बालक था बलपूर्वक, तरसा माने बलपूर्वक, मृगेन्द्रान सिंहों को बद्ध्वा माने बांधकर क्रीडति स्म उनके साथ खेलता था। इतना वो वीर था बालक कि सिंह को बांध लेता था बलपूर्वक, उनसे खेला करता था। इतने उसके अंदर ताकत थी बालक में। दुष्यंत जी का वो बालक था। तो इस प्रकार से यहां पर बताया। आगे कहते हैं तम दुरत्य विक्रांतम आदाय प्रमदोत्तमा हरेरांश संभूतम भर्तुरंतिकमागतम गमत। जो प्रमदा है अर्थात नारी श्रेष्ठ वो शकुंतला तम दुरत्य है उस दुष्पार पराक्रम वाले, विक्रांत माने पराक्रम वाले, हरेर अंशांश भगवान के अंश से जो उत्पन्न हुआ है उस बालक को आदाय माने लेकर भर्तु अंतिकम आगमत अपने पति के समीप गई। तो अपने पति के वहां पर समीप गई जो शकुंतला है। यदा न जग्रहे राजा भार्य पुत्रावनिंदितौ शृण्वताम सर्वभूतानाम खेवागाहा शरीरिणी। जब राजा ने अनिंदितौ उनकी निर्दोष जो निर्दोष हैं ऐसी भार्या और पुत्र को न जग्रहे स्वीकार नहीं किया, तब अशरीरिणी अर्थात बिना शरीर वाली खे वाक आकाशवाणी ने सर्वभूतानाम शृण्वताम आहा सब प्राणियों के सुनते हुए यह कहा। तो यहां पर जो इसमें शकुंतला और दुष्यंत की कथा है वो थोड़ी अलग है, जबकि कुछ लोग जो कथा है वो दूसरी तरह से पुराणों में बताई गई है कि उन्होंने उनको एक अंगूठी दे दी थी, वो अंगूठी मछली निकल गई थी, फिर इस प्रकार से पता लगा था कि वो वही हैं और वो भूल गए थे। एक्चुअली जो दुष्यंत थे उनको भूल गए थे कि वो शकुंतला से कभी मिले थे किसी शाप के कारण, इस प्रकार से। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि आकाशवाणी जो है उनको सुनाई दी। माता भस्रा पितु पुत्रो येन जातः सेव सह भरस्व पुत्रम दुष्यंत मावंस्था शकुंतलाम। कि माता भस्रा, माता तो धौंकने के समान होती है, पुत्र उत्पन्न करने में माता जो है धौंकने के समान है, और पुत्र तो पिता का ही होता है। वास्तव में पुत्र पिता का ही है, क्योंकि ये न जातः जिससे वो उत्पन्न होता है सह स एव वो उसी का स्वरूप होता है, अर्थात पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए हे दुष्यंत पुत्रम भरस्व, तुम ही इस पुत्र का भरण पोषण करो, इसको तिरस्कार मत करो। शकुंतलाम अवमंस्था, शकुंतला का अपमान मत करो, तुम तिरस्कार मत करो इसका। इस प्रकार की आकाशवाणी हुई। तो यहां पर कहा जा रहा है कि पुत्र जो है वो पिता का ही होता है, क्योंकि वही वीर्य को जो है माता के गर्भ में स्थापित करता है, तो पुत्र पिता का ही कहा जाएगा। आगे कह रहे हैं रतोधा पुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात् त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुंतला। हे नरदेव, रेतधाह अपने वीर्य के आधान से उत्पन्न ये जो पुत्र है ये यमक्षयात नरक से नयति माने निकाल देता है।
तो पुत्र जो है पिता का नरक से उद्धार करता है। और शकुंतला ने सत्यम आहा, सत्य ही कहा है। अस्य गर्भस्य, इसका जो गर्भ है उसका त्वम च धाता, तुम ही उसका आधान करने वाले हो। तो सत्य कह रही है जो शकुंतला कह रही है, इसको जन्मदाता आप ही हो। तो वैदिक उसके शास्त्रों के अनुसार भी ये कहा जाता है कि पुण्नामनो नरकाद यस्माद पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्त है स्वयमेव स्वयं भुआ, कि पिता जो है पुण्य नामक नरक से जो है पिता को बचाता है, इसलिए उसको कहते हैं पुत्र। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि यदि पितरम त्रायते सुतः, अपने पिता का वो त्राण करता है, इसलिए उसको पुत्र कहा जाता है। अब आगे कह रहे हैं, पितर्युपरते सोपी चक्रवर्ती महायशा महिमा गीयते तस्य हरिरंश भुवो भुवि। अब यहां पर कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं कि पितरी उपरते, जब राजा दुष्यंत जो है वो उपरते माने उनका शरीर नष्ट हो गया, मर गए, तो सौपी वो भरत ही महायशस्वी और चक्रवर्ती राजा हुए। तस्य महिमा, उनकी जो महिमा है, भुवि पृथ्वी पर श्री हरि के अंश से उत्पन्न के रूप में गीयते माने वर्णन की जाती है, क्योंकि भगवान के अंश थे, तो बड़ी महिमा है भरत जी की, और उनके अंश, भगवान के अंश के रूप में उनकी महिमा का गान किया जाता है। इस प्रकार से बताया यहां पर। चक्रम दक्षिण हस्तेस्य पद्मकोशोस्य पादयो ईजे महाभिषेकेण सो अभिक्षितो धीराग भुवि। 24वें श्लोक में कह रहे हैं कि अस्य मन, इनके जो भरत हैं उनके दाहिने हाथ में तो चक्र का चिन्ह है और इनके चरण के अंदर कमल पुष्प का चिन्ह था, और ऐसे वो विभु अर्थात समर्थ महाअभिषेक विधि से अधिराट सार्वभौम सम्राट के पद पर अभिषिक्त ईजे, अभिषिक्त होकर वो और फिर ईजे माने यज्ञ करने लगे। तो इस प्रकार जो है बड़ा शक्तिशाली थे और महाअभिषेक की विधि से उनका अभिषेक हुआ और फिर वो यज्ञ करने लगे। ईजे आगे 25वां 26वां श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। पंचाशता मेध्यैर् गंगायामनुवाजि भी मामतेयं पुरुधाय यमुनायामनुप्रभो। अष्टसप्तति मेध्याश्वान् बबंध प्रददद्वसु भरतस्य हि दौष्यन्तेरग्नि साचि गुणे चितः सहस्रम बद्धशो यस्मिन् ब्राह्मणा गा विभेजरे। यहां पर कह रहे हैं मामतेयम, जो ममता के पुत्र हैं, मामतेयम भरत ने ममता के जो पुत्र हैं उनका नाम है दीर्घतमा मुनि, उनको जो है आचार्य बनाया, पुरः आधाय, उनको आगे करके अर्थात आचार्य बनाकर उस प्रभु ने गंगायाम गंगा के किनारे में 55 पवित्र जो है अश्वमेध यज्ञ बाजी भी, और यमुना के किनारे 78 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। तो गंगा जी के किनारे 55 अश्वमेध किए और यमुना जी के किनारे 78 अश्वमेध यज्ञ प्रिय जो है उन्होंने संपन्न किए। और इन्हीं सभी यज्ञों में उन्होंने वसु प्रदत्त बहुत अधिक धन जो है दिया, धनराशि। और इस प्रकार से संपन्न किए गए जो यज्ञ थे उनमें सहस्त्रम ब्राह्मणा 1000 ब्राह्मणों ने बद्धशः एक ब्राह्मण के पास जो है गा विभेजरे, एक गाय के पास अनेक गाय दी गई। एक बद्ध का मतलब होता है 13,084 गाय। 14 लाख का जो बद्ध कहते हैं उसको, 14 लाख का 170वां भाग 13,084, इसको एक बद्ध कहा जाता है। इतनी गाय मिली 1,000 ब्राह्मण में से प्रत्येक को। तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 30 लाख और 84,000 गाय उन्होंने दान में दी 1,000 ब्राह्मणों को। ये सबसे बड़ा जो है एक प्रकार से पूरा दक्षिणा है जो बताई जा रही है, इसलिए इसका नाम दिया गया है। यहां आगे कह रहे हैं त्रयस्त्रिशतम ह्यश्वान् बद्ध्वा विस्मापयन् नृपान् दौष्यन्तिरतिगाम्य गान् मायां देवानां गुरुमाययौ।
कितने बड़े दानी थे वो बता रहे हैं यहां पर। इसी प्रकार राजा भरत ने 33 शर्त 3300 घोड़े जो हैं उसमें बांधकर यज्ञ में जो किए गए थे, बद्धवा माने बांधकर नृपानमा ने राजाओं को चकित कर दिया। तो भरत ने उस यज्ञ में एक तो घोड़े बांटे 3300 घोड़े बांधकर। अब अश्वमेध यज्ञ में, अब यज्ञ के अंदर जो है वो एक ही घोड़ा होता है या पता नहीं कितने होते हैं, तो उन्होंने 3300 घोड़े बांधकर सारे राजाओं को विस्मय में डाल दिया। और देवता भी इनके आश्चर्य को, देवता भी जो है वो है आश्चर्य करने लगे कि कितने जो है विस्मापयम देवानाम, देवताओं से भी बड़े आये मन ऐश्वर्यशाली हो गई है। और मायाम अत्यागान, और माया को भी इन्होंने जो है अत्यागान मतलब उसको भी पछाड़ दिया। इस प्रकार ये भगवान हरि को प्राप्त हो गए। मृदान छुकदतः कृष्णान हिरण्येन परिव्रतान अदात कर्मणि मशणाणे न्यूतानि 14। यज्ञ के अंदर जो है एक कोई खास जो है मंत्र यज्ञ है मशणान नामक, तो उस मशणान नामक यज्ञ को उन्होंने संपन्न किया और उन्होंने दान में वहां पर 14 लाख जो है घोड़े हाथी दान दिए, जो कैसे थे, जिनके दांत सफेद थे और काले रंग के थे और आभूषणों से सजे हुए थे। हिरण्येन परिवृतान, स्वर्ण के आभूषणों से जो विभूषित थे, ऐसे 14 लाख हाथी जो है दान दिए। भरतस्य महान कर्म न पूर्वे न परे न पहा नैवा पुनरेनेव प्राप्स्यन्ति बाहुभ्याम त्रिदिवम यथा। जो ये भरत जी का जैसे भुजाओं से स्वर्ग को नहीं छुआ जा सकता, यथा बाहुभ्याम त्रिदिवम, जैसे हम भुजाओं से अपने स्वर्ग को नहीं छू सकते, उसी प्रकार भरत के जो महान कर्म हैं वे ना पूर्वे नृपा, ना तो पहले कभी राजाओं के द्वारा किए, और ना एवापू, और ना ही पा सके वो उनको, ना अपरे और ना आगे वाले दूसरे कोई भी उसको पा सकेंगे। अर्थात इतना बड़ा दान जो है कोई भी नहीं कर सकता जितना बड़ा इन्होंने किया। जैसे कि कोई हाथ से अपने स्वर्ग को नहीं छू सकता, उसी प्रकार 30वें श्लोक में कहते हैं किरान हूणान यवनान अंध्रान कंकान खशाश्चकान अब्रह्मण्यान नृपांशाहन मलेच्छान दिग्वजय खिलान। दिग्वजय के समय इन्होंने किरात, हूण, यवन, आंध्र, कक, शंख, शक और मलेच्छ ब्राह्मण विरोधी जो राजा थे उन सबको मार दिया। जित्वा पुरासुरा देवान ये रसौ कांसी भेजरे देव स्त्रियो रसाम नीता प्राणी भी पुनराहरत। जो रसातल में रहने वाले असुर हैं रसो कांसी, उनको पूरा जित्वा पहले जीत कर फिर देवांगनाओं को रसातल में ले जाकर जो रह रहे थे उनको भी पुनः प्राणियों के साथ भरत जो है उनको आहारत छुड़ा लाए। तो जो दैत्य लोग हैं वो कुछ देवांगनाओं को रसातल में ले गए थे, तो पहले तो उनको उन्होंने मारा। तो पहले युग में जब असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो वहां पर जो है देवांगनाएं जो है रसातल में ले गए थे वो, और फिर राजा भरत ने उनको वहां से छुड़ाया। इस प्रकार जो है 32वें श्लोक में कह रहे हैं सर्व कामान दुहुतु प्रजानाम तस्य रोदसी समास्त्रिर्वसा हस्त्रिर दिक्षु चक्रम अवर्तयत। उनकी प्रजा के लिए जो पृथ्वी थी वो सब कामनाएं पूरी करती थी, और 27,000 वर्षों तक दिशाओं में उनका शासन चलता रहा। 27,000 वर्ष तक उन्होंने एक छत्र राज किया। 33वें श्लोक में ससम्राट लोकपालाख्यम ऐश्वर्यमधिराट प्रियम चक्रम चास्खलितम प्राणान मृषेत्युपराम। इस प्रकार कह रहे हैं 33वें श्लोक में कि वे सम्राट जो हैं लोकपाल कहे जाने वालों के जो ऐश्वर्य हैं, जैसे वरुण इत्यादि लोकपाल हैं, और सार्वभौम की संपत्ति और अटल अनुशासन प्राणों का, ये सब मिथ्या है ऐसा मानकर उपरत हो गए बाद में। तो इतना बड़ा ऐश्वर्य जो लोकपालों को भी चकित करने वाला था, सार्वभौम संपत्ति और शासन, इसको ये माना इन्होंने कि जीवन सब मिथ्या है, ऐसा निश्चय करके वो इस जीवन से उपराम हो गए। भरतवंश जितने भी राजा होते हैं वो अंत में उन्हें सब इसी प्रकार का जो है अनुभव होता है।
प्राचीन काल में जितने भी चक्रवर्ती राजा होते हैं, अंत में उनको इसी विचार का उदय होता है कि वो लक्ष्मी को मिथ्या समझने लगते हैं और फिर भगवान का भजन करते हैं। और अब तो ऐसा होता नहीं है कभी भी कि कभी अपने आप वैराग्य हो जाए, तो सरकार ही जो है जबरदस्ती जो सो कॉल्ड राजा हैं उनसे धन छीन लेती है, कहती है कि चलो भाई भजन करने का टाइम हो गया, भोग आपने बहुत कर लिया है। लेकिन यदि मन में भजन करने की इच्छा नहीं है तो भी उनका दुर्भाग्य है कि वो भगवान को भजन नहीं करते। भगवान तो कृपा करते हैं हमारे ऊपर बार बार अनेक अनेक प्रकार से, लेकिन हम ही उनकी ओर नहीं जाना चाहते हैं। तस्यासन नृपवैदर्भ्य पत्नी स्त्रिय सुभसत्थम मतः जगनुस्त्याग भयात पुत्रान नानुरूपा इति रीते। तो यहां कह रहे हैं कि हे राजन, तस्य माने उनके विदर्भ देश की 3 अत्यंत प्रिय सुसम्मता पत्नियां थीं, न अनुरूपा, ये मेरे अनुरूप नहीं है, इति ईरते, ऐसा कहने पर त्याग भयात, अपने त्याग से उन्होंने अपने पुत्रों को मार दिया। तो ये जो 3 पत्नियां थी उनकी ये बड़ा आदर भी करते थे, लेकिन जब भरत महाराज ने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं है, जो तुम्हारे पुत्र जो उत्पन्न हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने जो है उनको पुत्रों को मार दिया, ये सोचकर कि कहीं सम्राट हमको ना त्याग दें। तो डर के मारे भरत जी ने उनसे कह दिया कि मेरे अनुरूप नहीं है तुमने जो पुत्र है। तो पहचान गए कि ये पुत्र जो है ठीक नहीं है, इसलिए उनको मार दिया पुत्रों को। तस्यैवं वितथे वंशे तदर्थम यजतः सुतम मरुतस्तोमेन मरुतो भरद्वाजम उपाददुः। इस प्रकार जब उनका वंश व्यर्थ हो गया, व्यतथे, तो फिर अतर्थम उस प्रयोजन से मरुतस्तोम नामक जो है यज्ञ करते समय मरुत ने भरद्वाजम सुतम, भरत नामक पुत्र को उनको लाकर दे दिया। तो उन्होंने मरुतस्तोम नाम का एक यज्ञ किया, जो मरुदगण है, 49 मरुदगण है, तो मरुदगण प्रसन्न हुए और उन्होंने भरत को भरद्वाज नाम का एक पुत्र दे दिया। अंतर्वत्न्याम भ्रातृपत्न्याम मैथुनाय बृहस्पति प्रवर्तो वारितो गर्भम शप्त्वा वीर्यम अवासृजत। अब कह रहे हैं कि ये पुत्र कैसे हुआ था भरद्वाज का। जब अंतर्वर्त्याम, जब गर्भवती भाई की पत्नी से मैथुन करने की इच्छा से बृहस्पति जी प्रवृत्त हुए, तब उस गर्भ के द्वारा वारित्य माने रोकने पर भी गर्भम शत्वा, गर्भ को श्राप देकर वीर्यम अवासृजत, उन्होंने वीर्य को त्याग कर दिया। 36वें श्लोक में कह रहे हैं कि भरद्वाज की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार बृहस्पति जो हैं अपने भाई उतथ्य की पत्नी से उन्होंने, जो गर्भवती थी, मैथुन करना चाहा। उस समय गर्भ में जो बालक था उसने मना कर दिया, तो लेकिन बृहस्पति जी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे कहा कि तू अंधा हो जा, और ये शाप कह देकर उन्होंने बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया अपनी भाई की पत्नी के साथ। तो देखिए किस प्रकार से जो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं वो भी कामना के वशीभूत हो जाते हैं। तो जो काम वासना है ये इतनी प्रबल है कि बृहस्पति जैसे गुरु, देवश्री गुरु को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। तो हमें अत्यंत सावधानी पूर्वक इसको हमें संयत करना चाहिए। जब इतने जो है देवताओं के समान जो समाज है उसके अंदर भी ऐसा हो सकता है, तो मनुष्य के लिए, साधारण मनुष्य के लिए क्या कह सकते हैं। तो संभोग की इच्छा ऐसी है कि बृहस्पति जैसा विद्वान व्यक्ति भी विचलित हो सकता है। 37 में कहते हैं तम त्यक्तु कामाम ममताम भृत्यताग विशंकिताम नाम निर्वचनम तस्य श्लोकमेनम सुराजगुहु। अब यहां पर कह रहे हैं कि भृत त्याग, पति के द्वारा त्यागे जाने की विशंकिताम, आशंका करके, जो जो उनकी पत्नी थी उतथ्य की पत्नी, वो उन्होंने सोचा कि अब मेरे पति मुझे त्याग देंगे। तम माने उस बालक को उन्होंने त्यक्तुम कामाम, छोड़ने की इच्छा की। और फिर ममताम तस्य नाम, ममता से उनका नाम जो है यही निर्वचनम। तो जब उन्होंने इस प्रकार चाहा कि मेरा जो ये पुत्र है, मेरे जो पति हैं कहीं त्याग ना करते, तो उन्होंने इस बृहस्पति के द्वारा जो पुत्र दिया गया था उसको त्यागना चाहा। तब देवताओं ने उस गर्भस्थ के शिशु के नाम का निर्वचन करते हुए ये कहा। देवता आप कह रहे हैं 38वें श्लोक में, मूढ़े वीर्यमास, हाँ
मूढ़े भरद्वाजमिमं भरद्वाजं बृहस्पते यातौ यदुक्त्वा पितरौ भरद्वाज ततस्त्वयम्। कि हे मूर्खे, इन दोनों को से उत्पन्न जो हैं इनका भरण पोषण कर। ये जो कह रहे हैं, बृहस्पति जी कह रहे हैं वहां पर कि ये मूढ़े, ये मेरा जो औरस है और मेरे भाई का जो क्षेत्रज है, इन दोनों पुत्रों का द्वाज, द्वाज माने द्वा, तो दोनों का ही, इसलिए तू डर मत, इनका भरण पोषण कर। भर माने भरण पोषण करना। इसलिए ममता ने कहा कि हे बृहस्पति, ये मेरे पति का नहीं है, ये हम दोनों का ही पुत्र है, इसलिए तुम इसके भरण पोषण करो। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ही इसको छोड़कर चले गए, इसलिए इसका नाम हुआ भरद्वाज। तो उन्होंने कहा कि तू उसका भरण पोषण कर, तो ये द्वाज है अर्थात दोनों का पुत्र है। लेकिन जो ममता थी उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपका पुत्र है। इस प्रकार से दोनों में आपस में विवाद उत्पन्न हो गया। उक्त्वा पितरौ, यह कर जो माता पिता है वो चले गए और ये बच्चा रह गया। अब आगे 39 श्लोक में कह रहे हैं, चोद्यमाना सुरैरेवं मत्वा विथतमात्मजं विसृजन मरुतो अविभ्रन दत्तोऽयं विथथेन्वये। इस प्रकार देवताओं के प्रेरित किए जाने पर पुत्र को वितथम माने वितथ मानकर अर्थात अन्यज मानकर देवताओं ने जब ऐसा कहा तो देवताओं ने ये बात कही उससे, तो देवताओं ने जब इस प्रकार का निर्वचन किया अर्थात वर्णन किया, तो ममता ने समझा कि मेरा पुत्र जो है वितथ अर्थात अन्याय से पैदा हुआ है, इसलिए उसने बच्चे को छोड़ दिया, बच्चे को त्याग दिया। व्यसृजन वितथ मानकर अर्थात अन्याय मानकर, अन्याय से उत्पन्न हुआ। मरुतः, तब मरुदगणों ने अविभ्रन उसको धारण कर लिया। और फिर वितथे, जो भरतवंश के व्यर्थ होने पर उन्होंने दत्तः, इसको लाकर जो है दे दिया भरत को, तो भरत का दत्तक पुत्र हो गया ये भरद्वाज। तो यही जो वितथ था ये भरद्वाज भरत का दत्तक पुत्र के नाम से हो गया। तो इस प्रकार जैसे हमें बताया गया था ये 35वें श्लोक में कि भरत का वंश वितथ अर्थात विच्छिन्न होने लगा, तब उन्होंने जो है इस भारद्वाज को दिया। इस प्रकार से यहां पर जो है भरत के वंश का वर्णन बताया। राजा देखिए चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन तो भी एक भी बच्चा नहीं है और उनको भी दत्तक पुत्र लेना पड़ा। सार्वभौम सम्राट हैं, इतने बड़े बड़े यज्ञ किए, सब कुछ किए, यही है भाग्य की विडंबना। तो इतने बड़े बड़े राजा हुए हैं, इतना सब कुछ हुआ है, लेकिन तो भी हम देखते हैं वो साधारण या तो पुत्र की इच्छा से या कामना की इच्छा से, काम वासना के कारण अभिभूत होकर अथवा अन्य किसी कारण से भगवान की भक्ति हृदय में धारण करते हुए भी इस प्रकार के कार्य करने के लिए जो है प्रेरित हो जाते हैं, जो ठीक नहीं है, अवैध हैं। तो ऐसे पुत्र को जो है द्वाज कहलाया जाता है, इसलिए उसको जो है अवैध माथुन के द्वारा उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसको गया द्वाज अर्थात दोनों के द्वारा। तो इसलिए इसका नाम जो है देवताओं ने भारद्वाज कर दिया। अब इस प्रकार से हम लोगों ने ये आज ये वाला अध्याय पूरा किया है। 20वां अध्याय है ये। 21वें श्लोक में अब हम लोग भरत वंश का वर्णन श्रवण करेंगे और अंति देव की कथा है 21वें अध्याय में। यहां पर यही विदित होता है कि इतने राजाओं के अंदर भी, सबके अंदर अंत समय में सभी भगवान का भजन करने के लिए गए हैं, चाहे सूर्यवंशी राजा हो या चंद्रवंशी राजा हो। तो जन्म तो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे, वो ठीक है, प्रारब्ध के अनुसार सब होएगा, लेकिन जो अंत में भगवान का स्मरण कर लिया वही वास्तव में जीत गया। यही जो है शिक्षा है एक प्रकार की। तो सभी भगवान के जो है हृदय से भगवान की भक्ति सभी राजाओं के हृदय में विराजमान है। और इनको तो अंशावतार कहा गया, भगवान के अंश हैं भरत जी, लेकिन तो भी इनके भी दत्तक पुत्र से ही इनको अपना जो, क्योंकि भगवान का जो विधान है उसको कोई बदल तो सकता नहीं है किसी भी प्रकार से। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।